हेलो मेरे नन्हे दोस्तों। आज के इस रोमांचक एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही सच में बहुत ही मज़ेदार और थोड़ी सी डरावनी कहानी के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें सच्ची बहादुरी और एक साथ मिलकर काम करने यानी टीम वर्क के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। इस कहानी का नाम है सिद्धार्थ, शिवम और आधी रात का रहस्य। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले जरा इस बारे में सोचते हैं, क्या भूत प्रेत सच में होते हैं या फिर ये डर सिर्फ और सिर्फ हमारे दिमाग की एक उपज है? ये सवाल तो हर किसी के मन में आता है ना? खैर, आज की हमारी इस कहानी में, जो कि एक गांव का बहुत ही मशहूर किस्सा है, 15 साल के दो बेहद बहादुर लड़कों ने खुद इस डरावने सवाल का जवाब ढूंढा। तो चलिए, सबसे पहले इन दो बिल्कुल अलग दोस्तों से मिलते हैं। अब ये दोनों दोस्त ना एक दूसरे से एकदम अलग थे। एक तरफ थे सिद्धार्थ थोड़े गंभीर, हमेशा किताबों में खोए रहने वाले और हर चीज में अपना दिमाग लगाकर लॉजिक ढूंढने वाले लड़के थे। और दूसरी तरफ शिवम बिल्कुल उनके उलट थे, एकदम चुलबुले, निडर, थोड़ी सी शरारत करने वाले, लेकिन अपनी दोस्ती के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा देने वाले। पता है, जब सिद्धार्थ अपनी समझदारी से कोई जबरदस्त प्लान बनाते थे ना, तो शिवम अपनी पूरी एनर्जी के साथ उसे सच कर दिखाते थे। ये दोनों मिलकर एकदम परफेक्ट टीम बनाते थे। शिवम के लिए एक शब्द बिल्कुल फिट बैठता है, निडर। यानी एक ऐसा इंसान जिसे किसी भी चीज से डर ही ना लगे, जो हर मुश्किल, हर चुनौती के सामने सीना तान कर खड़ा हो जाए। सिद्धार्थ का प्लान चाहे जो भी हो, ये निडर शिवम बिना सोचे समझे पूरे दिल से उसमें कूद पड़ने को हमेशा तैयार रहते थे। अब आते हैं कहानी के अगले हिस्से पर, वो डरावनी पुरानी कोठी। तो हुआ कुछ यूं कि गर्मियों की एक आम सी दोपहर थी और दोनों आम के बाग में खेल रहे थे। तभी गांव के बड़े बूढ़ों की फैलाई हुई कुछ अजीब अजीब अफवाहों पर बात शुरू हो गई। अफवाहें थी कि गांव के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ है, उसके ठीक पास एक खंडर हो चुकी पुरानी कोठी है, और सबसे डरावनी बात बताऊं, लोग कहते थे कि वहां एक छिपा हुआ खजाना है और एक बहुत ही खतरनाक भूत उस खजाने का पहरा देता है। बाप रे! लेकिन हमारे निडर शिवम ने ये सब सुनकर क्या किया? उन्होंने अपनी जीन्स ऊपर खींची और बोले, चलो आज रात को ही वहां चलकर देखते हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई है। अब शिवम की ये बात सुनकर सिद्धार्थ ने बहुत ही लॉजिकल रिएक्शन दिया। उन्होंने आराम से अपना चश्मा ठीक किया और कहा कि अरे भाई, ये भूत वूत कुछ नहीं होता, ये सब सिर्फ एक अंधविश्वास है। अंधविश्वास मतलब बिना किसी ठोस सबूत के किसी भी जादुई या डरावनी बात को आंख मूंद कर सच मान लेना। लेकिन फिर भी उस पुरानी कोठी का असली सच सामने लाने के लिए दोनों ने आधी रात को वहां जाने का फैसला कर ही लिया। और यहीं से शुरू होता है आधी रात का रोमांच। रात के ठीक 12 बज चुके थे। पूरा गांव गहरी नींद में था, एकदम सन्नाटा। और हमारे ये दोनों दोस्त दबे पांव बिल्कुल चुपचाप अपने घरों से बाहर निकले। सन्नाटा इतना गहरा था ना कि कदमों की हल्की सी आहट भी गूंज रही थी। 12:15 बजे के करीब वे उस पुराने पीपल के पेड़ तक पहुंच गए, और फिर ठीक 12:30 बजे उस घने अंधेरे में उन्हें कुछ बहुत ही अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। अब देखिए, ये दोनों अपने साथ क्या लेकर आए थे। शिवम ने अपने हाथ में सुरक्षा के लिए एक मजबूत लकड़ी का डंडा पकड़ा हुआ था। वहीं समझदार सिद्धार्थ के हाथ में अंधेरे को चीरने वाली एक टॉर्च थी। सच में उनके ये हथियार उनके नेचर को कितना सटीक दिखाते हैं, है ना? एक तरफ ताकत और जोश, तो दूसरी तरफ रोशनी और समझदारी। तभी ना पीपल के पेड़ के पास अचानक एक बहुत तेज हवा का झोंका आया। पेड़ के पत्ते सर्र सर्र की आवाज करने लगे। माहौल सच में थोड़ा डरावना हो गया था। लेकिन ऐसे में शिवम ने पूरे जोश में आके सिद्धार्थ से कहा, डर मत सिद्धार्थ, मैं हूं ना। ये होती है सच्ची दोस्ती। एक सच्चा दोस्त हमेशा ऐसे ही हौसला बढ़ाता है। सिद्धार्थ ने ये सुनकर मुस्कुरा दिए। पर फिर जैसे ही वे उस धूल भरी पुरानी कोठी के अंदर पहुंचे, अचानक अंदर के एक अंधेरे कमरे से किसी के रोने और कराहने की आवाज आई। आवाज बहुत ही दर्द भरी थी, जैसे कोई कह रहा हो, बचाओ, क्या कोई है? और यहीं से होता है हमारे असली रहस्य का पर्दाफाश। ये आवाज सुनकर तो शिवम डर के मारे अपना डंडा ही छोड़ने वाले थे। उन्हें लगा बस आज तो भूत मिल ही गया। लेकिन यहाँ सिद्धार्थ ने अपना शानदार दिमाग लगाया। उन्होंने तुरंत अपनी टॉर्च की रोशनी उस कमरे की तरफ घुमाई और एक बहुत ही पते की बात कही। उन्होंने कहा,
रुको, कोई असली भूत खुद को बचाने के लिए क्यों रोएगा? भूत कभी मदद थोड़ी मांगते हैं। और ये बात बिल्कुल 100% सच थी। वो जरूर कोई इंसान था जो मुश्किल में फंसा था। जब उन्होंने हिम्मत करके उस अंधेरे कमरे में झांका, तो जानते हैं वहां क्या था? कोई भूत नहीं था वहां। वहां था गांव का ही एक 8 साल का छोटा बच्चा, छोटू। असल में उस कमरे में एक पुराना मिट्टी से धंसा हुआ कुआं था, जो अब एक गहरे गड्ढे जैसा बन गया था। छोटू उसी में गिर गया था। उसे चोट लगी थी और वो बेचारा डर के मारे बुरी तरह कांप रहा था। यहीं हमें देखने को मिलता है साहस और सच्ची दोस्ती का सबसे बेहतरीन उदाहरण। देखते ही देखते ये दोनों जिज्ञासु बच्चे असली जिंदगी के हीरो बन गए। उन्होंने एकदम स्टेप बाय स्टेप काम किया। सबसे पहले सिद्धार्थ ने लगातार अपनी टॉर्च से रोशनी दिखाई ताकि सब साफ साफ दिख सके। फिर शिवम ने बिना समय गवाए अपनी वह मजबूत रस्सी निकाली जो वह हमेशा साथ रखते थे, और उसे एक खंबे से कसकर बांध दिया। इसके बाद शिवम धीरे धीरे उस गहरे गड्ढे में उतरे और अंत में दोनों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और उस छोटे से छोटू को बिल्कुल सुरक्षित बाहर खींच लिया। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि छोटू को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए ठीक 2 दोस्तों की जरूरत पड़ी। अकेले शायद ये काम कभी नहीं हो पाता, लेकिन जब 15 साल के 2 दोस्तों ने अपनी ताकत और अपनी समझदारी को एक साथ मिला दिया, तो उन्होंने एक मासूम की जान बचा ली। अगली सुबह जब वे छोटू को लेकर गांव वापस पहुंचे, तो पूरे गांव ने सिद्धार्थ और शिवम की जमकर तारीफ की। और पता है, जिन बड़े बूढ़ों ने भूत की कहानियां सुना सुनाकर सबको डराया था ना, उन्हें भी ये बात समझ आ गई कि डर सिर्फ और सिर्फ हमारे दिमाग में होता है। हकीकत में वहां कोई भूत था ही नहीं, बल्कि एक बच्चा था जिसे उनकी सख्त जरूरत थी। तो इस मजेदार एक्सप्लेनर के अंत में हम सबको ये सोचना चाहिए कि जब हमें ये समझ आ जाए कि डर सिर्फ दिमाग का खेल है, तो सच्चे दोस्त मिलकर क्या कुछ नहीं कर सकते। कौन से बहादुरी भरे काम हैं जो एक साथ मिलकर पूरे नहीं किए जा सकते। उम्मीद है कि इस कहानी से हम सब ने ये जरूर सीखा होगा कि हमेशा बहादुर बने, थोड़ा सा लॉजिक लगाएं और हाँ, एक बहुत ही अच्छे और मददगार दोस्त बने।